अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। सो फाइनली आज हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। किस चैप्टर के? वर्क, एनर्जी एंड पावर के। इसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वर्क भी पढ़ा, एनर्जी भी पढ़ा, पावर भी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, न्यूमेरिकल्स भी आए थे उस पर, तो हमने वो न्यूमेरिकल्स भी किए। ठीक है, तो फाइनली आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो अगर हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वेन एवर एनर्जी, अगर एक एनर्जी चेंज हो जाएगी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में, ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है, वो कांस्टेंट रह जाता है। या ऐसे भी आप हम बोल सकते हैं, आपने भी सुना होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये आप लोगों को अब मैं अच्छी तरह क्लियर करता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप समझो, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक मान लो ये एक बोतल है। ठीक है, इस बोतल में पेट्रोल है, इस बोतल में पेट्रोल है। पेट्रोल 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 में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो इसमें केमिकल एनर्जी मान लो वो एनर्जी कितने जूल्स की है, दैट इज 10 जूल्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो इसमें ये जो पेट्रोल था, अब हम इसको एक गाड़ी में डालते हैं। किसमें? गाड़ी में डालते हैं। किसमें डाला हमने? एक गाड़ी में। तो क्या हो जाएगा जब कार मोशन में आ जाएगी? ठीक है, तो जब कार मोशन में आएगी तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। ओब्वियसली काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ये जो केमिकल एनर्जी है 10 जूल्स जो थे इसमें, ये कन्वर्ट किस में हो गई? काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें भी ये कितना प्रोड्यूस, कितने जूल्स प्रोड्यूस करेगा? दैट इज द 10 जूल्स। अब देखो, एक फॉर्मेट टू दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, बट देखो सेम है ना। 10 जूल्स किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो यही मेन मकसद, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम। देखो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, केमिकल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो गई? इसमें। या फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा बल्ब, 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 बल्ब देखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको बल्ब कोई ग्लो ग्लो करना होगा, मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई बल्ब 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 ग्लो करना होगा। मान लो फॉर एग्जांपल लैंप है आपके पास, तो इसमें अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आपको इसमें क्या है कि मतलब लाइट जलानी है। तो आप क्या करोगे? एक काम, स्विच ऑन करोगे। जब आप स्विच ऑन करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ जाएगी, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैंप ग्लो हो जाएगा, तो लाइट एनर्जी आ गई, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर आप टच करोगे उस बल्ब को तो हीट एनर्जी भी होगी, हीट एनर्जी भी, हीट एनर्जी। तो देखो कैसे फॉर्म, एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो यही कहना है किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में ये तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखते हैं, सो दैट आप लोग भी राइट करो। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी, तो क्या है इसका? दो चीज, दो मेन पॉइंट्स है इसके। क्या? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो हम बना सकते हैं और ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉय, नॉर डिस्ट्रॉय। अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग ये भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड मेन पॉइंट है इसका, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट, वेन एवर एनर्जी चेंजेस। मान लो फॉर एग्जांपल अगर कभी कभार एनर्जी चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म
टू अनदर फॉर्म, टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मान लो फॉर एग्जांपल एनर्जी चेंज हो रही है एक फॉर्म में तो दूसरे फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं सिखाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तब्दील हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्री फॉल, अभी मैं दिखाऊंगा एग्जांपल में इसका फ्री फॉल का, सो दैट आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म द टोटल अमाउंट, द टोटल amount of energy remains constant, remains constant। ऐसे आप समझो, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मान लो फॉर एग्जांपल अभी हमने दो एनर्जी पढ़े, कौन कौन से, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो हम जिनको अगर हम सम अप करेंगे तो उनको बोलेंगे हम मैग्नेटिकल एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द मैग्नेटिकल एनर्जी। ये क्या होता है, कांस्टेंट। ऐसे आप समझो कांस्टेंट, ऐसे आप समझो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो है मैग्नेटिकल एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ऐसे आप समझो। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल है, ऐसे आप समझो ये एक बॉल है, ठीक है, तो ये ग्राउंड है। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम बॉल को फेंकेंगे नीचे, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गई, फिर बॉल यहाँ पे पहुँच गई, तो क्या हो जाएगा, अभी भी इसमें एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्यों, एक तो इसमें दोनों हो जाएगी, ठीक है, क्यों पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, काइनेटिक एनर्जी में, किस में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, किस में, काइनेटिक एनर्जी में। अब ये तब्दील किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, फिर आप देखो लास्ट पे ये बॉल जब इसको ग्राउंड को टच करेगी तो क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे दो तरह की एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। एक तो जो ही बॉल इस पर, तो साउंड एक प्रोड्यूस हो जाएगी। खुद भी आप ट्राई करना, ऊपर से जब कोई मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप नीचे फेंकोगे, चाहे बॉल ही, जब आप नीचे फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो देखो मतलब कैसे कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर साउंड एनर्जी। ठीक है, और भी कुछ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। देखो कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी फॉर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो यही मेन मकसद है इसके कि जो टोटल है वो ना तो क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, या फॉर अगर एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, हाउ अगर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो कांस्टेंट रह जाती है, वो क्या रह जाती है, कांस्टेंट। मेन पॉइंट इसी का है लॉ ऑफ कंजर्वेशन की, जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रह जाती है। ठीक है, अब मैं आपको कैसे समझाता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल है, आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ अच्छी तरह। अब आप कैसे समझोगे लॉ ऑफ, सिंपल है, एक ऑब्जर्वेशन में दिखाता हूँ सो दैट आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक बॉल है, बॉल एक है ना, अब ये फिलहाल रेस्ट में, ठीक है, ऊपर बॉल है, मान लो फॉर ऊपर बॉल है, मुझे इसको कहाँ ले आना है, ग्राउंड पे। ऐसे आप समझो ग्राउंड पे ले आना है। ठीक है, कहाँ पे ले आना है, ग्राउंड पे। अभी फिलहाल बॉल रेस्ट में, जब बॉल रेस्ट में तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मान लो फॉर कुछ भी आप लोग, चलो एक काम करते हैं 20 जूल्स लेते हैं। ठीक है, 20 जूल्स। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या कब प्रोड्यूस होती है, जब मोशन में होगी, तो मोशन में नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी फिर जीरो है, 0 जूल। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी इसमें, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी, एक काम करो, टोटल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो इन दोनों को ऐड करो, 20 जूल्स प्लस 0 जूल्स, दैट विल बी इक्वल टू 20 जूल्स। देखो कांस्टेंट आ गया, आ गया कांस्टेंट, कंजर्व रह गया 20 जूल्स। अब एक काम करते हैं, अब बॉल को हम थोड़ा रिलीज करते हैं, जो ही हम बॉल थोड़ा रिलीज करेंगे, ऐसे आप समझो रिलीज करेंगे, बॉल अब यहाँ पे पहुँच गई। चलो एक पॉइंट बी लेते हैं हम, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे फॉलिंग बॉल, फॉलिंग बॉल। ठीक है, तो अब एक काम क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी किस में, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 जूल्स है, तो यहाँ पे अब ये बॉल किस में आ गई, मोशन में। तो जब मोशन में आ गई तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस, 5 जूल्स, 5 जूल्स। अब एक काम करते हैं, इनको ऐड करो, टोटल एनर्जी हमें निकालनी है ना। ठीक है, तो दैट मीन्स 15 जूल्स प्लस 5 जूल्स, दैट विल बी इक्वल टू 20 जूल्स। कांस्टेंट रह गया, आ गया ये भी कांस्टेंट। नेक्स्ट बॉल अब यहाँ पे पहुँच गई, कहाँ पे, पॉइंट सी पे पहुँच गई, पॉइंट सी पे बॉल अब कहाँ पे पहुँच गई, पॉइंट सी पे। ठीक है, तो अब 10 जूल्स मान लो फॉर एग्जाम्पल इसकी पोटेंशियल, क्यों पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 10 जूल्स हो गई, ठीक है। तो अभी 10 जूल्स प्लस 10 जूल्स तो वो हो गया 20 जूल्स। कल जरूर रह गया ये भी 20 जूल्स 20 जूल्स। अब बॉल फाइनली फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो पॉइंट डी पे आ गई। अब क्या है कि 5 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में, काइनेटिक। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 15 जूल्स, ठीक है। तो अब देखो कंजर्व क्या हो जाएगा, दैट्स 5 जूल प्लस 15 जूल दैट इज इक्वल टू 20 जूल्स, ठीक है। अब फाइनली बॉल कहाँ पे पहुँच गई, इसको कहाँ पहुँचना था, ग्राउंड पे, ठीक है। तो बॉल फाइनली यहाँ पे पहुँच गई किस पे, ग्राउंड पे। बॉल फाइनली कहाँ पे पहुँच गई, ग्राउंड पे, ठीक है। ये फॉलिंग बॉल है, फॉलिंग बॉल ये भी फॉलिंग बॉल है, ठीक है, फॉलिंग बॉल। नाउ क्या हो जाएगा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0 जूल्स। जस्ट बिफोर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड 0 जूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी वो, क्योंकि इसमें यहाँ पे ओबियसली यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि जो ही ज़्यादा ये नीचे जाएगा तो इसमें स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ओबियसली ये तो मोशन में होगा तो ओबियसली ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा स्पीड होगी या ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो ओबियसली वो टोटली फॉर्म हो गई किस में, काइनेटिक एनर्जी, तो 20 जूल्स। तो यहाँ पे 0 जूल्स प्लस 20 जूल्स वो कितने हो गए, दैट इज इक्वल टू 20 जूल्स। देखो कंटिन्यूसली कांस्टेंट रह गया, ये रह गया कॉन्स्ट 20 जूल्स 20 जूल्स 20 जूल्स 20 जूल्स 20 जूल्स। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉल। फ्री फॉल ऑफ है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि फ्री फॉल क्या, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट रिलीज करते हैं ऊपर से, ठीक है, दैट इज द फ्री फॉल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि कैसे मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन, सो दैट कि आप लोगों को अच्छी तरह ये मतलब समझ भी आया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे एट पोजीशन ए व्हेन द बॉल इज एट रेस्ट it has only 20 joules of potential energy but zero kinetic energy. So the total energy of the position A that is the 20 joules. And at position B, at position C, you can easily see now, ठीक है, at position D and position E. This is a position E, ठीक है। तो at position E, when the ball is about to hit the ground, it has zero potential energy and 20 of kinetic energy. So the total energy of the at position E is 20 joules. That's 0 joule plus 20 joule, that is the 20 joules. So it is clear from this observation that as the ball falls down, its potential energy goes on decreasing, but its kinetic energy goes on increasing. As you see, potential energy goes on decreasing, but kinetic energy goes on increasing. The decrease in potential energy of free falling ball at any point in its path appears an equal increase in its kinetic energy. You can easily now see kinetic energy is increasing and potential energy is decreasing. As you see, potential energy क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है 20 15 10 डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। या इसी तरह एक केस है यहाँ पे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पेंडुलम के बारे में, सो दैट वो आप लोगों को फिर अच्छी तरह भी समझ में आएगा। एक एग्जांपल लूँगा मैं पेंडुलम का, सो दैट वो आपको फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छी तरह की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तो बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने, मैं आप लोगों को थोड़ा असाइनमेंट भी डालता हूँ तो आप लोगों को भी करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।